हाउ टू हैंडल योर लीड। सो हे गाइस, माय नेम इज मोहित सिंह रावत एंड गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी लीड को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से आप उस अपनी लीड को अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बता सकते हो कि वो जो लीड के क्लोज होने के चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। गाइस मेरे पे कई सारे लोग पहले भी क्वेरी करते हैं एंड कल भी एक पर्सन ने क्वेरी करी कि भाई आप अपनी लीड को किस तरीके से हैंडल करते हो। मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल स्क्रीनशॉट भी जरूर शो करूंगा कि मैं अपनी लीड से किस तरीके से बात करता हूँ एंड डेफिनेटली मैं उससे कैसे कॉल में बात करता हूँ और कैसे मैं उसे अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस तक लाता हूँ। सो मेक श्योर गाइस आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहो ताकि आप फिर कभी मुझसे या किसी और से सवाल ना पूछो कि भाई लीड को कैसे हैंडल करा जाता है। एंड गाइस अगर आपने वीडियो में आगे जाने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो यहाँ पे एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा इस साइड में, आप उसे प्रेस करो। उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, आप उससे दबाओ ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को करते शुरू। जब भी कोई पर्सन आपके व्हाट्सएप में आता है, आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक्डइन से, जब वो आपको आपके व्हाट्सएप में कांटेक्ट करता है, तो लेट सपोज मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इस पर्सन का नाम मयंक है, ये मेरे पे कुछ दिन पहले आए थे। तो ये मेरे पे इंस्टाग्राम से मेरी लीड आई थी। इन्होंने यहाँ पे अपना नाम मेरे को लिख के दिया कि सर मयंक है, ठीक है। तो मैंने इनसे फिर इनका नाम नहीं पूछा, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोग आपको हाय हेलो भेजते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हें एक ड्राफ्ट भेज देता हूँ, मेरा बना बनाया ड्राफ्ट है कि हे मोहित हियर, मे आई नो योर नेम। तो मैं उनका नाम जानता हूँ। फिर जब वो मेरे को अपना नाम बताते हैं, मयंक सौरभ जो भी उनका नाम है, उसके बाद में उनका एज एंड प्रोफेशन यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, मे आई नो योर एज एंड प्रोफेशन, मैंने यहाँ पे लिख के भेजा। तब उन्होंने मेरे को बताया कि वो 20 साल के हैं एंड वो अभी पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे एज एंड प्रोफेशन जानना क्यों जरूरी होता है, उसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बताता हूँ गाइज। क्योंकि आप एज की अगर हम बात करें तो आप एक 20 साल के स्टूडेंट से अलग तरीके से बात करोगे एंड आप एक 40 साल के अंकल से अलग तरीके से बात करोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका एज जानना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन क्यों जानना जरूरी है, बिकॉज गाइज आप एक स्टूडेंट से अलग तरीके से बात करोगे, एक बिजनेस ओनर एक सीए से अलग तरीके से बात करोगे। तो इसलिए आपको उनका एज एंड प्रोफेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेन स्टेप आपका गाइज यही है, उनका नाम जानना, उनका एज एंड प्रोफेशन जानना। उसके बाद गाइज एक और प्रो टिप बताऊं, मैंने यहाँ पे यूज नहीं करी है वो, बट मैं आपको एक और प्रो टिप दे देता हूँ। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो व्हाई यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है गाइज, बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप जब उनसे पूछते हो, उसके बाद फिर आप उन्हें अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन भेज सकते हो। जैसे आपको मेरा ड्राफ्ट भी दिख रहा होगा बिजनेस प्रेजेंटेशन का। तो जैसे ही आप उन्हें अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन भेजते हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद कुछ टाइम बाद आप उन्हें सामने से कॉल कर सकते हो, ठीक है। जब आप उन्हें कॉल कर रहे हो, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कई लोग देखो यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे गाइस। अब मैं आपको थोड़ा कॉल, मैंने आपको चैट का बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉल का आइडिया दे देता हूँ कि कॉल में आपको कैसे बात करनी है। जब भी आप उनसे कॉल में जाओगे, कॉल में आप बात कर रहे हो, तो 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेरे को समझ नहीं आया, राइट। एंड यहीं पे हम वो हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना है गाइस, मैंने आपको बताया 2 तरीके के लोग होंगे। पहला वो होंगे जो बोल तो देंगे कि मेरे को समझ नहीं आया, बट उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी होगी। तो उस सिचुएशन में आपको पहले वाली कैटेगरी को यही बोलना है कि आप पहले वीडियो प्रेजेंटेशन को देखो, देन उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको ये करना है। दूसरी सिचुएशन में आपको क्या करना है गाइस, कि बंदे ने या पर्सन ने वीडियो प्रेजेंटेशन देख लिया बट उसके बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। होता है मोस्टली केसेस में। तो आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि उसने वीडियो रियली में देखी है नहीं देखी है। उसके बाद अब यहाँ पे कई लोग गलती क्या करते हैं, आप भी शायद ही गलती करते होंगे, कि हम डायरेक्ट अपना बिजनेस उसे शो करने लग जाते हैं। अपना डायरेक्ट हम उसे प्लान शो, भाई ये इनकम है, ये इनकम है, ऐसे ऐसे पैसे आते हैं, हम डायरेक्ट उसे शो करने लग जाते हैं। बट आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी गाइस, राइट। मैं कैसे अपना पर्सनल यूज करता हूँ, मैं आपको पर्सनली अपनी क्लोजिंग कॉल बताता हूँ कि मैं कैसे कॉल में बात करता हूँ। गाइस जब भी मैं किसी से कॉल में जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उन्हें जॉब और बिजनेस में कंपैरिजन कराता हूँ। अब जॉब में मैं उन्हें क्या बोलता हूँ कि जैसे मैं लेट सपोज मैं एक रोल प्ले करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं एक पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि जॉब जॉब में क्या होता है। पहले हम पढ़ाई करते हैं, 20 साल 30 साल 25 साल हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई के अकॉर्डिंग हमारी जॉब लग जाती है। बट बिजनेस में क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस मार्केट में देते हैं, उसके बदले हमें पैसा आता है, वो होता है एक बिजनेस। आज मुकेश अंबानी जी का जियो का प्रोडक्ट है, उन्हें पैसा आ रहा है। आज ओला उबर स्विगी जोमेटो कई सारी सर्विसेज है, राइट, उनके बदले उन्हें पैसा आ रहा है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं ठीक है ठीक है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ लेकिन क्या कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने के लिए आपके पास इतना नॉलेज, इतना लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट या फिर इतना एक्सपीरियंस है कि आप अपना कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली 95 या 99% लोग बोलेंगे कि मेरे पास इतना नहीं है, ये तीनों चीजें नहीं है, ठीक है।
उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, फिर उन्हें बोलना है कि यहीं पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने प्रोडक्ट बना दिया है, आपको सिर्फ उसे प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू एंड आपको अपना कमीशन लेना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। फिर आपको उससे एक बार क्वेश्चन पूछना है। गाइस बीच बीच में क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज क्वेश्चन जब भी आप किसी से पूछते हो ना गाइस, उसका एक इंटरेक्शन बना रहता है कि इंटरेस्ट वो शो करता रहता है, क्योंकि अगर आप ही बोलते रहोगे तो वो उसका जो इंटरेस्ट है वो लैक करता रहेगा। तो क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस यहीं पे अब अगला चलते, अब मैं जब उसे एफिलिएट मार्केटिंग क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसे फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट में कंपैरिजन कराता हूँ कि भाई फिजिकल प्रोडक्ट क्या है एंड डिजिटल प्रोडक्ट क्या है। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है गाइस, मैं उसे बताता हूँ कि जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। बट वहां पे मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट को, बिकॉज गाइज वहां पे कमीशन बहुत कम होता है। मैं अपनी लीड से इस तरीके से बात करता हूँ, वहां पे कमीशन बहुत कम होता है, सिर्फ 2 से 10% का कमीशन होता है। लेट सपोज आप प्रोडक्ट की कॉस्ट है 4,000 रुपए, तो आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा 250-300 रुपए मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो जो कि बहुत कम है। तो पहला रीजन ये हो गया कि मैं क्यों फिजिकल को रिकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरा रीजन, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती अमेजोन से, कोई आपको ट्रेनिंग नहीं देने आएगा, कोई मेंटोरशिप नहीं मिलती, आपको खुद टेस्ट एंड ट्रायल करके चीजें सीखनी होती है। तो ये 2 रीजन इनफ होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट को ना करने के। अब यहीं पे डिजिटल प्रोडक्ट को हम उन्हें बताते हैं, मैं बताता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है। सबसे पहले आपको कमीशन बहुत ज्यादा मिलता है, 70 से 80% तक का आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। दूसरा रीजन क्या होता है वाई डिजिटल प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है कि कैसे आपको अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये 2 एडवांटेज होते हैं कि क्यों मैं डिजिटल प्रोडक्ट को रिकमेंड करता हूँ आपको एंड क्यों आपको डिजिटल प्रोडक्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसे अपने प्रोडक्ट में लाओ, जो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अभी करते हो, फिर आप उसे उसमें लाओ कि भाई ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, राइट। फिर आप उसे बताओ कि अच्छा हमारे डिजिटल प्रोडक्ट में ये है वो है। गाइस ये थर्ड स्टेप है। पहले आपने उस जॉब एंड बिजनेस में कंपैरिजन करवाया, फिर आपने उसे एफिलिएट मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर आपने उसे फिजिकल एंड डिजिटल में कंपैरिजन करवाया। तो गाइस ये स्टेप होते हैं। अगर आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट में जाओगे ना गाइस, उसे एफिलिएट मार्केटिंग ये अभी क्लियर नहीं हुआ है अच्छे से, भले ही उसने वीडियो देखी है बट उसे फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपको समझाना पड़ेगा। एंड इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो ना गाइस, हर पर्सन को समझ आ जाता है कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग है, क्या फिजिकल, क्या डिजिटल, आपका प्रोडक्ट क्या है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो गाइस यही मैं पर्सनली यूज करता हूँ। एंड गाइस मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलता कि ये बेस्ट है, मैं आपको कभी भी गाइस बेस्ट चीज नहीं बताता। मैं आपको गाइस वो चीजें बताता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। वो ही मैं आपके सामने लाता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। तो गाइस मेक श्योर आप इस टेक्निक को जरूर इस्तेमाल करो। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट है जो मेरे को कुछ टाइम पहले पता चला था, एंड डेफिनेटली मैंने आपके संग आज इंट्रोड्यूस करवाया इसे। मेक श्योर आप इसे इंप्लीमेंट करो। एंड अपना ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड ये आपको जो मैंने सेल्स की पूरी स्क्रिप्ट बताई, चैट में कैसे बात करनी होती है, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली इस वीडियो से या फिर इस कंटेंट से, डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करो एंड नीचे कमेंट करके बताओ, वर्ड्स में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बिकॉज भाई उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं और आपको वैल्यू दूं, ठीक है गाइज। एंड अगर अभी फिर से बोलूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहे। तो गाइज चलते हैं आज के इस वीडियो में यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।